इंस्पेक्टर प्रेम, तुम यही ठहरो और चुकन्ने रहो। हवेली जिस पर भूत राज करता है। बड़ी अजीब बात है, लोग साइंस के जमाने में भी भूत प्रेत को मानते हैं। सर, लेकिन जो वाकयात मेरी आंखों के सामने हुए हैं उन पर तो यकीन लाना ही पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर प्रेम और उससे अपोश की मौत और फिर दोनों की लाशों का गायब हो जाना, ये किसी जिन भूत का ही कारनामा है। इंस्पेक्टर रंजीत, चोरी चकारी भूत प्रेत नहीं किया करते। इस हवेली में जो कुछ हो रहा है वो एक राज जरूर है, लेकिन इस राज के पीछे किसी बदमाश आदमी का हाथ है, और जब तक वो चालाक आदमी पकड़ा नहीं जाता उस वक्त तक पुलिस को आराम से नहीं बैठना चाहिए। यस सर। बलवंत, बलवंत, बलवंत। मामा प्यारे, मुझे भगवान समझ रखा है क्या, जिसे शंख फूंककर या घंटे बजाकर बुलाना पड़ता है? अरे मैं तो इंसान हूँ। कहिए, क्या कष्ट है आपको? तुमसे बड़ा और कष्ट क्या होगा मेरे लिए? बस सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गए। मामा प्यारे, सुबह को शुरू तो वो कमजर्फ करता है जो रात को पीना बंद करे। चखोगे? कभी काम की बात भी सुन लिया करो। कब से कह रहा हूँ कि जंगल वाली हवेली में जाकर सेठ की देखभाल करो, लेकिन तुम बोतल से बाहर निकलो तब ना। मामा प्यारे, अंदर बाहर का फर्क भी भूल गए। तुम्हारी मेहरबानी से हम घर में होते हुए भी घर से बाहर हैं। अच्छा अच्छा, समझा। मैं हवेली जा रहा हूँ, तुम जरा घर की देखभाल रखना। कुमार आ रहा है, उसे भी भेज देना। अरे मदन, मदन, बोतल खत्म होगी क्या? अरे हो जाएगी। सुनो, मामा प्यारे आज जंगल वाली हवेली जा रहे हैं, मौका अच्छा है, आज ही हो जाए।
बेटा, किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। आज तुम ना आते तो मेरी जान ही चली गई थी। बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं। मामूली सी चोट आई है। लेकिन आपको इस सुनसान जंगल में अकेले आने की क्या जरूरत थी? बेटा ये रास्ता मेरे लिए कोई नया नहीं है। हजारों बार इस रास्ते से आया गया हूँ। पास ही मेरे चाय के बाग और मेरी हवेली है। पिछले 2 साल से शहर में काम ज्यादा था, इसलिए नहीं आया, और अब की आया तो ये हो गया। तो चलिए चाचा जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊँ। चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके दोस्त रामेश्वर दयाल का लड़का हूँ। रामेश्वर दयाल? तुम्हारा नाम राजन तो नहीं? जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। तुम्हें कई सालों के बाद देखा है। पहले जब तुम्हें देखा था तो तुम इतने से थे। इधर कैसे आना हुआ तुम्हारा? चाचा जी, इस तरफ मेरी भी खेती बाड़ी है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि जाके देखूं। छुट्टियां मिल गई तो इधर आ निकला। भाई अगर तुम्हारी खेती बाड़ी मेरी हवेली के पास ही है तो क्यों ना तुम मेरे पास ही ठहरो। तो मुझे कोई एतराज नहीं चाचा जी। आपकी हवेली या मेरा घर, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। तो आओ फिर चलो। चलिए चाचा। आओ बेटा। माली, माली, भूत! क्या हो गया है तुझे? ये बड़ी बड़ी आंखों से क्या देखता है? ये क्या बदतमीजी है? माफ करना मालिक, मैं आपको भूत समझ रहा था। अच्छा, तो अब ये जमाना आ गया है कि नौकर मालिक को भूत समझता है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या मालूम पिछले 2 वर्षों से इस हवेली में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मालिक, इस हवेली में किसी भटकी हुई आत्मा का काला साया रहता है, और वो रातों को आकर मेरा नाम इसी तरह पुकारता है जैसे आप पुकारते हैं। मालूम होता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या पागलों की सी बातें करता है? नहीं मालिक, नहीं, मैं समझा आज रात के बदले दिन ही में मुझे भूत पुकारने लगा। अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाओ। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। मालिक, आप इस हवेली में मत ठहरिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप यहां से लौट जाइए। क्या भूत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ सरकार, अपनी आंखों से देखा है। कैसा है वो? सरकार, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो तो एक काला साया है। रात के 12 बजे आता है और पूरी हवेली में घूमता रहता है। बकवास बंद करो, सामान अंदर पहुंचाओ। आओ बेटा। ये क्या? मेरी हवेली का अस्तबल बना दिया है। मैं 2 साल से नहीं आया तो कमबख्त नौकरों ने ये हालत कर दी है। चाचा जी, लगता है आपके नौकर चाकर बहुत लापरवाह हैं। कितनी खूबसूरत हवेली, और किस तरह उजागर। तुम देखते जाओ, मैं एक एक को ठीक करके रखता हूं। जामू, गल्ला, कहां मर गए सब? माली आया सरकार। सरकार के बच्चे, ये हवेली है या चिड़ियाघर? कहां गए सब नौकर? जी वो भाग गए सरकार। भाग गए? कहां भाग गए? क्यों भाग गए? जी वो भूत के डर से। Shut up! भूत का बच्चा। जगदीश! आया सरकार। ये सब क्या तमाशा है? पुजारी भगवान की पूजा करने आता है या नहीं? जी वो भी नहीं आता, भूत के डर से बाहर से आरती करके चला जाता है। जाओ फौरन पुजारी को लाओ और भगवान की पूजा की तैयारी करवाओ, और नौकरों को बुलवाओ कि हवेली की सफाई करें। मेरा मुंह क्या देखते हो? जाते क्यों नहीं? बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। भगवान, जहां आपका वास हो वहां भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। मैनेजर साहब, ये अकाउंट्स तो पूरे नहीं हैं।
सेठ जी, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच बात है कि अकाउंट की सारी बुक यहाँ से गायब हो चुकी हैं। ये सब भूत ही के कारनामे हैं। इसका मतलब यह है कि 2 साल का पूरा हिसाब गायब। महाराज, पूजा समाप्त हो चुकी है। ये लीजिए प्रसाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। पुजारी जी, इसके माने भगवान की पूजा साल में बस एक ही बार होती है। महाराज, पूजा पाठ करना ये तो हमारा निस्दिन का धर्म है। लाइट कैसे गायब हो गई? इस हवेली में सचमुच का भूत है। मैं अभी भी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। चलिए दादाजी, मैं देखता हूँ कहाँ है। नहीं बेटा नहीं। चाचा जी, मैं बच्चा नहीं हूँ जो कोई भूत से डर जाऊँ। नहीं बेटा, लेकिन भूत भूत ही होता है। दादाजी मैं देखता हूँ। नहीं बाबूजी, तुम हमारे मेहमान हो, क्यों अपनी जान खतरे में डाल दो? ये क्या, लाइट आ गई? चाचा जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुर्सी खाली, भूत गायब हो गया। राजन बेटा, मैंने अभी अभी इस कुर्सी पर भूत को आराम से बैठे हुए सिगरेट पीते हुए देखा है। इस कुर्सी पर चाचा जी? हाँ, मालिक बिल्कुल ठीक करे, इसी कुर्सी पर। चाचा जी, इस दुनिया में इंसानों को आराम मैसर नहीं होता, भूतों को कहाँ से होगा? आपको वहम हो गया चाचा जी। नहीं नहीं राजन, मुझे वहम नहीं है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अब हमें यहाँ चल देना चाहिए। चलो बेटा, चलो यहाँ से। चलिए। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं चाचा जी। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा। तुम सब समझ लो बेटा, अगर तुम कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं रामेश्वर दयाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी चाचा जी? मैं अपनी खुशी से यहाँ रुक रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। जगदीश, मेरा सामान फौरन बांध दो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा।
जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। चाकू की धार है मेरी जवानी, तिरछी कटार है मेरी जवानी, चाकू की धार है मेरी जवानी, तिरछी कटार है मेरी जवानी, भूखी निगाहों वाले ऐसा ना सोच लेना, सस्ता शिकार है मेरी जवानी, हाँ हाँ सस्ता शिकार है मेरी जवानी, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। नागन को नींद से ना जगाना, हर मौत हंसी सही ना बुलाना, आंखों छू दो घड़ी की नशा हो 4 दिन का, होठों से थामिए ना लगाना, होठों से थामिए ना लगाना, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। पानी की लहर हूँ अरे दीवाने, जब भी तो शहर हूँ अरे दीवाने, पानी की लहर हूँ अरे दीवाने, जब भी तो शहर हूँ अरे दीवाने, दिल का करार लेने मेरे गले में आया, कितनों का शहर हूँ अरे दीवाने, कितनों का शहर हूँ अरे दीवाने, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल डोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। बलवंत, ये घर है या नौटंकी? दारू पीकर बंदरों की तरह नाच रहे हो। मामा प्यारे, दारू और स्कॉच में उतना ही फर्क है जितना कि बॉम्बे और लुधियाना में। ये स्कॉच है, स्कॉच, स्कॉटलैंड की परी। चखोगे मामा जी? मुझसे ये बदतमीजी। बदतमीजी? मैंने मामा तो नहीं कहा,
मामा जी कहा है। बड़ा राय बहादुर का खिताब दे दिया है। करेक्ट। लाजवंतियों, आप इस इंदर के अखाड़े में क्या कर रही हैं? माँ बाप ने इसलिए जन्म दिया है कि बेहयाई की जिंदगी बसर करो। औरत का जन्म घर के लिए होता है, बाजार के लिए नहीं। मामा प्यारे, ये बाजार तो नहीं है, अपने घर का ड्राइंग रूम है। बढ़ो मत। नहीं मत। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? और खड़ी खड़ी क्या देखें? चुप रहो। बिल्कुल चुप। चलो रास्ता लो अपना, चलो। अरे निकल जाओ यहाँ से। मामा प्यारे, पाए लागू पिताजी, पाए लागू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ पिताजी, आपने गौतम को नहीं पहचाना? ओ समझ गया, ये तो बलवंत का बचपन का दोस्त है ना? चाचा जी, जी हाँ। जब मैं पहले यहाँ आया था ना तो मेरी मुझे बिल्कुल समाचक थी, लेकिन अब जरा जवान हो गया हूँ, थोड़ी सी मुझे खड़ी कर ली है। पिताजी, आप तो पुरानी हवेली में गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे बेटा, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया। अब तो उस हवेली में कोई भूत रहता है। भूत? तो क्या हमारी हवेली पे भूत का कब्जा हो गया है? फिर तो आज ही हम वहाँ जाएंगे। अरे भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी है पिताजी, मगर आज तक कभी देखा नहीं। गौतम, चलो तुम्हें भूत दिखा लाएं। बाप रे, अरे यार, तेरी मेरी यारी ठीक है, मगर ये भूतिया यारी मुझे पसंद नहीं भाई। क्यों? भूत का नाम सुनते ही निकल गया दम? कुमार बेटे, जल्दबाजी से काम नहीं लेते। मैंने तो राजन को भी समझाया था। राजन? तो राजन वही है? हाँ पिताजी, फिर तो हम जरूर जाएंगे। बड़े मजे का दोस्त है। क्यों? खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। 3 नहीं यार, 3 काने होते हैं। मगर चौथा कहाँ से लाएंगे? अपने बलवंत यार को ले चलेंगे ना। मदन 2-4 सोडे ला। लो, वो सोडे वाला आ गया। तो बातें करो, मैं जाता हूँ। चलो, बड़ाऊ जमदूत तो गया, अब रह गया छुटका। तो इससे तो निपटना बिल्कुल आसान है। अरे मदन, अब तो 2-4 दर्जन सोडे लाओ। आ गई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। अरे बलवंत भैया, पियो पियो, मगर पियो थोड़ी थोड़ी। थोड़ी तो पिए, सुबह से दूसरी बोतल है। अरे गौतम, ये तुम आज इधर कहाँ का रास्ता भूल गए? मैं तो ये बलवंत भैया, तो मैं अकेला ही रहा था, लेकिन सोचा कि गौतम की और तुम्हारी गहरी छंती है, इसलिए इसे भी साथ ले आया। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। गौतम से हमारा सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं है, और भी बहुत से रिश्ते हैं। अरे यार गौतम, क्या हाल है उसका? जन्नत के मजे लूट रही है यार, उससे मिलने को दिल बहुत तड़पता है। कहाँ है वो? जहां कहीं भी है, तुम्हारे ख्यालों में तो है। कता लो यार, लेकिन इतना याद रखना कि हम भी एक ही घाट का पानी पीने वाले नहीं। इस घाट ना मिला तो उस घाट सही। शेर अगर एक ही शिकार के भरोसे रह जाए तो उसे घात गाड़ी पड़े। बलवंत भैया, क्या पहिलियां बुझा रहे हो? चलो हमारे साथ। चलो चलो। दिल दीवाने
देखो कौन आया है। अरे हेलो कुमार, कैसे हो तुम? ओके फाइन। अरे बलवान भैया, पहचान रहे राजन को? शायद भूल गए। अरे बचपन के दोस्त को कौन भूल सकता है। हाँ। लेकिन बात ऐसी है कि मर्दाना सूरत को पहचानने में जरा देर लगती है। देखो भैया, तुम्हारी तो वही रंगीनियां रही, आजकल हम भी आप ही के मेहमान हैं। अरे तो ये और सब किसके मेहमान हैं? चलो जहाँ सत्यानारायण वहाँ चलो बैठो। अरे भैया, हाँ। इतनी सारी विस्की, क्या 2-3 महीने का प्रोग्राम है? अरे नहीं भाई, शायद 2-3 दिन ठहरना पड़े, इसलिए थोड़ी सी रख ली है। और सोडा ट्रक भरकर पीछे से आ रहा है। चलो भाई आओ, उन सब अंदर आ जाओ। अरे 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 कितनी शानदार हवेली है ये तो, बाप रे बाप। अरे लोगों ने तो ताजमहल की पब्लिसिटी यूं ही कर रखी है, असली 7वां वंडर तो यही है। हाँ? 7 तो पहले ही है, ये तो 8वां है। अरे कितना बड़ा झुमका। झुमका नहीं, झूमर झूमर। अच्छा, झूमर झूमर। अरे देखो तो, रखवाला ना होने की वजह से हवेली कबूतर खाना बन गई है। अरे उड़ते क्यों नहीं? इनमें भूस भर रखा है। अच्छा, तो भूस भर के इनकी गुटर को बंद कर दी। अरे हाथी का पाँव, ये क्या भाई? अरे गौतम, हाँ पिछले जमाने में एक राजा एक हाथी पर बैठता था, हाँ। और आजकल 4 राजा एक हाथी के 4 पांव पर बैठते हैं। क्या तरक्की हुई है। अरे वाह, कितना चिकना खंबा है, जी चाहता है चढ़ूं और फिसल जाऊं, चढ़ूं और फिसल जाऊं। अगर वाकई इस हवेली में भूत है ना, तो बड़ी ऊंची क्लास का है। क्या टेस्ट है भूत का। अच्छा, ये भी थम्बू, इनमें भी भूस भर दिया। अरे आहा आहा, शेर साहब को सामने सीढ़ियों पे चित कर दिया। अगर इस वक्त ये 7 फीट का है, तो जब ये जिंदा होगा तो 7 दूनी 14 फीट का होगा। अरे वाह, सामने हवेली पीछे हवेली, सामने हवेली पीछे हवेली, क्या शानदार हवेली। लोगों ने खामा बदनाम कर रखा है। अरे बाहर इतनी अच्छी है, तो अंदर के कमरे कितने शानदार होंगे। ये कौन चंडाल था जिसने मेरी पूजा में भंग डाली? मैं उसे जला के खत्म कर दूंगा। जगदीश, कौन है ये आदमी? ये मरघट वाले बाबा है। पूरा नाम ले बच्चे, भूतनाथ प्रेतनाथ चंडी के। भूतनाथ प्रेतनाथ चंडी के, बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्हें इस हवेली से भूत निकालने के लिए बुलाया है। हवेली से खास सौगंध, तूने हवेली का एक भूत निकालने के लिए हमको तकलीफ दी थी यहाँ, लेकिन हम देखते हैं यहाँ 4 है। बाबा 4 नहीं 3, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मालिक है तो तू भी मगन रहे बच्चे। जगदीश, चलता कर इस पाखंडी को। ये क्या बोल रहा है बाबा? बाबा, ये तुम्हारी दक्षिणा, अब तुम चलते बनो। देख नहीं रहा हमारे दोनों हाथ गिरे हुए हैं, डाल दे हमारे मुंह में। हाँ, जय चंडी कहे, जय चंडी कहे, जय चंडी कहे, जय चंडी कहे, जय चंडी कहे। बड़े सस्ते में काम हो गया, 1 रुपए में भूत निकाल दिया। मामा प्यारे के बेटे, मुर्दा भूतों को जैसे मर्जी टरका दो, ये तो जिंदा भूत हैं जो महंगे पड़ते हैं। जगदीश जी, बाबा की गाड़ी में सामान निकाल लो। अच्छा बाबा, मेरा सामान मत लाना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अबे बरसों के बाद तो हम 4 दोस्त मिले हैं, तू कहाँ जाएगा? अरे हाँ जगदीश, याद आया, जरा खाना पकाने का बंदोबस्त करना। हाँ जाओ। बाबूजी, इस हवेली में डर के मारे कोई कदम नहीं रखता। यहाँ खाना बनाने के लिए कौन आएगा? तुम्हारा मतलब है ये लोग भूखे मर जाएं? जाओ कुछ इंतजाम करो, चलो जाओ। हाँ जाओ, पास वाले गाँव में जाओ। बलवंत भैया, जब तक खाना बनता है, चलो जरा खेतों की हवा खा के आए। क्या खा ले? अरे खेतों में तो भेड़ बकरियां चरने जाती हैं, तुम लोग जाओ। राजन तुम? भैया मैं तो हरियाली देख देख कर थक गया हूँ, मैं तो यही रहूंगा। लो ये भी गए। चल गौतम, तू मैं और बेटे। अरे मुझ पे चढ़ा हुआ है, इसे तो उतारो पहले। पानी। बेटे तुझे मैं नदी दिखाने ले जा रहा हूँ।
मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ना यार, सवाल को उठाओ, नाजुक चीज है यार। अरे ये तो बहुत भारी है बाबू। आप सब लोग कौन हैं? हम आपके मददगार। हाँ हूँ, ये है कुमार बाबू, इस हवेली के छोटे सरकार। और मैं हूँ इनका लगोटिया यार गौतम। मैंने आपको, मेरा मतलब है कि हम दोनों ने आपको गुंडों से बचाया है। गुंडे? गुंडे, लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके पास हैं। मगर आपको ऐसे घने जंगल में अकेले आने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? मैं अकेली तो नहीं आई थी, मेरे साथ और भी सहेलियां थी। हम लोग पिकनिक के इरादे से निकले थे, इत्तेफाक से एक दूसरे से बिछड़ गए। अरे सहेलियों से बिछड़कर आप गुंडों के हाथ पड़ गई। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कीजिए। नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जा भी कर सकती है। अब मेरा मतलब ये है कि आपका ये सब देखकर, ये अंग्रेजी खूबसूरत लिबास देखकर कोई भी अपना ईमान खो सकता है। बेचारे गुंडों की तो बात ही क्या है। तो क्या इस घर में कोई लड़की या औरत नहीं रहती? जो कुछ भी है हम ही हैं, चार कमारे, मुस्टंडे, लेकिन सब शरीफ, सब शरीफ। ओह माय गॉड, क्यों, क्या होगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका पता क्या है? मैं आपके घर वालों को खबर की देता हूँ। मेरे पेरेंट्स तो लंदन में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में सिर्फ साइट सीइंग के लिए आई हूँ। हाँ, बस तो हो गया था। आप मुझे अपना गाइड बना लीजिए। देखिए, ये हवेली हिंदुस्तान की पुरानी यादगारों में से एक है। Have a seat. ये मेरी फुफ्फी के लड़के हैं, बलवंत। जी हाँ, और इस हवेली का इकलौता मालिक। अभी नमस्ते। क्या बात है, लंदन में रहने के बावजूद भी आप हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं भूली। लेकिन मैडम, ये हाथ उठे का उठा रहेगा, शेक नहीं कीजिएगा। प्लीज टू मीट यू। हाय, अब नाम भी बता दीजिए। सुचित्रा। हाँ, सुचित्रा, यानी कि खूबसूरत भला। कितना सुरीला, कितना मीठा। बलवंत भैया, एक खट्टे मीठे की बात छोड़ो, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। जंगल में चंद गुंडों ने इन्हें घेर रखा था। वो तो इत्तेफाक से हम लोग वहां पहुंच गए, नहीं तो गुंडे इनके साथ न जाने क्या क्या सुलूक करते हैं। कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, देखने दो बलवंत भैया, ये मरहम पट्टी के चक्कर को छोड़ो, अभी इन्हें आराम की जरूरत है, मैंने कहा ना। अरे हिंदुस्तान में आराम हराम है, देखने को दो। आराम तो हराम है, लेकिन हमेशा रंग में भंग प्रोफेशनल होंगी। जी हाँ, धक्के क्यों देते हो? चल तो रहा हूँ। भगवान ने ये लड़की भी क्या खूबसूरत चीज बनाई है, लोग मक्खियों की तरह पीछे गिनगिनाने लगते हैं। कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप रहती कहाँ हैं, आपका यहाँ से गुजर कैसे हुआ। कोई पूछता है अगर आप कवारी हैं तो मेरे बारे में आपका क्या इरादा है। अरे शुक्र है किसी ने ये नहीं पूछ लिया कि अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति को तलाक देकर मुझसे शादी कब करेंगे आप। समझ में नहीं आता कि ये लोगों की मिर्चें क्यों लगती है। अरे भाई, अपना अपना शौक है। किसी को बटेरे पसंद है, किसी को तीतर पसंद है, और किसी को बुलबुल। लेकिन काली ना हो। बाबूजी, गांव में एक एक घर से पूछ आया, लेकिन यहाँ खाना बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। खाना तो कुत्ते भी। हाँ जी, आओ। मार, तुम क्या हम लोगों को फूका मारोगे? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा। बाबूजी, मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, वो खाना बना लेगी। तुम्हारी छोटी बहन? हाँ। कहाँ है? तारा, अरे तारा, चल बाबू उनको नमस्ते। नमस्ते। अरे
ये है तो तुम्हारी बहन है तो इसकी बहन। तुम जाओ तो अपनी बना लो। चलो एक बात की तसल्ली हुई कि हम लोग यहाँ भूखे नहीं रहेंगे। बाबूजी, हम लोग गांव वाले हैं, हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेहमानों को नहीं भूखा रख सकते। इन्हें बहुत भूख लगती है। हाँ देखो, हम सबके लिए कॉफी बना कर ला। हाँ चल, रसोई उस तरफ जा जा जा। अरे यार गौतम, जैसे बसंत में सरसों के फूल खिलते हैं ना, वैसे कमबख्त की जवानी फूट रही है। अरे बलवंत भैया, एक आध घर तो डायन भी छोड़ देती है। डायन छोड़ देती है, लेकिन हम मुझको सोडा ले गया। कॉफी आ गई, कॉफी आ गई, कॉफी। वाह वाह, क्या कप है। कॉफी 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 कॉफी। हाँ कॉफी। हम भी देखें भाई। थैंक यू। बाबूजी, अगर कॉफी में मजा ना आए तो मुझे दोष न देना, मैंने कॉफी पहली बार बनाई है। वाह, क्या जायका है, क्या खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी कॉफी का मजा आ गया। बाबूजी, आप तो यूं झूठी तारीफ कर रहे हैं, दूध शक्कर तो बराबर की है ना? अरे हर चीज बराबर की है। अरे आओ चित्रा, और तबीयत कैसी है? हाँ जी, संभल रही हूँ धीरे धीरे। समझ नहीं। अरे मैं भूल ही गया, ये हैं हमारे दोस्त और ये सुचिता देवी है। बेबी जी, आपके लिए कॉफी लाऊं? नहीं नहीं। अरे नहीं, ये लो, ये पियो, एकदम तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? तारा। एक तारा बोले टिडिंग टिडिंग। क्या बात है पंडित जी, आप गिर क्यों पड़े? क्या बताऊं सरकार, मैं भगवान की पूजा कर रहा था कि किसी ने पीछे जाके मेरी गर्दन दबोची। मैं जान बचा के भागा, यहाँ पाँव फिसला। अरे कृष्ण कृष्ण। क्या आपने देखा कि वो कौन था? देखता कैसे महाराज, अभी तो उसने सिर्फ मेरी अगर पीछे मुड़ के देखता तो मेरा कलेजा ही निकाल लेता। मुझ पे दया कीजिए महाराज, मैं यहाँ पूजा करने नहीं आऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पूजा करने नहीं आऊंगा। तू तो बैठ। अब तो मुझे भी यकीन होता जा रहा है, इस हवेली में कुछ है जरूर, जिसकी हमें खोज निकालनी चाहिए। बलवंत भैया, मेरा ख्याल है कि हम में से एक आदमी हर रात यहाँ पहरा दे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। कुमार, आज की रात मेरी बारी है। अब कल की रात तुम्हारी बारी। मेरे? नहीं बलवंत भैया, दूसरी रात मेरी बारी और तीसरी रात आपकी बारी। बिल्कुल। और चौथी रात तुम्हारी बारी। यार चौथी रात की बात क्यों करता है? चौथी रात आएगी नहीं। बलवंत भैया, भूत से क्या कम है? ये भूत को मार डालेंगे, ये भूत को मार डालेंगे। ये पहरा देना ठीक नहीं होगा। बाबूजी, आप जाग रहे हैं ना? कैसे आए? दूध पिलाने। इतना ख्याल है मेरा? आप मेहमान जो ठहरे। क्या तुम रात को बहुत देर से सोती हो? बाबूजी, नींद भी कहाँ आती है? क्यों? नींद से दुश्मनी है तुम्हारी? पहले दोस्ती थी, लेकिन अभी दुश्मनी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। अरे वहां नहीं, मेरे बराबर बैठो। अरे अरे अरे, आप बड़े लोग ठहरे, आपकी हम गरीबों से क्या बराबरी? अगर ऐसी बात है तो लो, मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। बाबूजी, ऐसा भी क्या है? तो वैसा भी क्या, या तो हम दोनों नीचे बैठे या तो हम दोनों ऊपर बैठे। लो, मैं ही बैठती। बाबूजी, अब दूध पी लो ना, खाली गिलास लेकर मुझे वापस जाना भी है। अगर मैं सुबह तक दूध ना पीऊं तो क्या तुम यहीं बैठी रहोगी? बैठना ही पड़ेगा, नौकरी जो ठहरी। अच्छा, तो हम दूध नहीं पीते। बड़े वो हैं आप। तुम भी तो एक पहेली हो, बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझना। बाबूजी, आप क्या मुझे समझेंगे? पहले मैं अपने आप को समझ जाऊं, फिर आपको भी समझा दूंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? बैठो ना। नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं तो कल भी आपसे मिल सकती हूँ। कल ही क्यों? कल भी, परसों भी।
तारा, तारा, मुझसे आंख चुरा कर क्यों चली आई? मेरी मर्जी। तो क्या राजन से बात करने में तुझे मजा आता है? मेरी मर्जी। मर्जी तो मेरी भी है, लेकिन अभी तुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं। अच्छे तो मैं नहीं जानती बाबूजी, लेकिन बुरे को खूब पहचानती हूँ, इसलिए आपको भी पहचान लिया। अब आप जाइए, मुझे दरवाजा बंद करना है। दरवाजा मैं बंद किए देता हूँ। बाहर से? नहीं, अंदर से। अब चटनी चढ़ाने की मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। अच्छा बापूजी, मैं जो मांगूंगी वो देंगे आप? एक बार इशारा करके तो देखो। अच्छा, ये तो बताओ बाबूजी, क्या क्या दोगे? दौलत, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। तुम्हारे सूने सूने गले को जेवरात से भर दूंगा। ये नर्म और नाजुक कलाइयां जो कांच की चूड़ियों का बोझ उठाए हुए हैं, इन कलाइयों को सोने की चूड़ियों से भर दूंगा। बाबूजी, आप इतनी सारी चीजें मुझे बाद में देना, पहले एक भेंट मुझे भी दे दीजिए। समझ गए बाबूजी? समझ गए? जाइए, अपना रास्ता लीजिए। अगर ज्यादा बकबक की तो बड़े में नाखून गाड़ दूंगी। मैं गांव की लड़की हूँ, ऐसी वैसी नहीं जो सोने और चांदी का लालच देके खरीद लोगे। जाते हो कि नहीं? पसीने आ रहे हैं यार। तो मैं क्या करूं? कंबल ओढ़ो और सो जा। अरे कंबल ओढ़ के भी देख लिया, गरम गरम पसीने आते हैं। अबे आंखें बंद कर ले, अपने आप नींद आ जाएगी। अरे क्या आंखें बंद कर लूं यार? आंखें बंद करता हूँ तो डायरेक्ट भूत के सपने नजर आते हैं। गौतम, ना तुम सोगे और ना किसी को सोने दोगे। कुमार, एक कुमार, पिपरमिंट की गोली खा रहा है क्या? चल अच्छा यार, 8-10 गोलियां मुझे भी दे दे, खाते खाते सुबह कर दूं मैं। लाला ला यार। अबे 8-10 गोलियां खा गया ना तो हमेशा के लिए सो जाएगा। क्यों 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 क्यों? अबे क्यों? क्योंकि बच्चे ये स्लीपिंग पिल्स हैं, नींद की गोलियां। ये सिर्फ एक आध दो खाई जाती हैं। अरे यार कुमार, एक आइडिया आया। ये जो नींद की गोलियों की शीशी है ना, इसको तू जाकर ऊपर रखा, वो साला भूत इसको पेपरमिंट की गोलियां समझ के खा जाएगा, और फिर सुबह बच्चों को सोते में पकड़ लेंगे। अबे सोते हो या नहीं बुद्धू कहीं के? अरे यार कुमार, तेरी गोलियों के बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। ये देख देख, मैं गोली खा लूंगा तो मैं सो जाऊंगा, तू भी सो जाएगा। कुमार ऐसा कर, ये सारी की सारी शीशी मुझे दे दे, मैं रोज 2 खा लिया करूंगा और ठंडे गर्म पसीनों से बच जाऊंगा। देख, तुझसे ज्यादा मुझे इन गोलियों की जरूरत है। मेरे बाप ये ले, लेकिन भगवान के लिए सो जा। वाह वाह। भूत नहीं है, मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, अरे मैं हूँ, अरे मैं हूँ, अरे मैं हूँ, अरे मैं हूँ।
प्रीतम दुनिया मुझसे दूर, प्रीत है मेरी घायल पंछी उड़ने से मजबूर, आंखों से तू दूर है प्रीतम दुनिया मुझसे दूर, प्रीत है मेरी घायल पंछी उड़ने से मजबूर, मेरी नगरी आ न सके तू तेरे द्वारे जा न सकूं मैं, तेरे द्वारे जा न सकूं मैं, तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा। असवन के मैं दीप जला के भटकूं सारी रात, किस दुनिया में छुपा हुआ है मेरे मन का चैन, असवन के मैं दीप जला के भटकूं सारी रात, किस दुनिया में छुपा हुआ है मेरे मन का चैन, सुबह सताए शाम रुलाए, करवट करवट नींद आए, करवट करवट नींद आए, तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा रे। कौन है? आइए आइए, आप ही की कमी रह गई थी। ढोंगी कहीं के। लो देख लो, खड़ा हूं। अरे मेरी हवेली में कोई भूत भात नहीं है। तारा, तुम यहाँ कब से? बाबूजी एकाएक की बत्तियां बुझ गई, अंधेरे में मेरा दिल घबराया तो मैं यहाँ आके बैठ गई। और यहाँ आकर गाना शुरू कर दिया। तारा, तुम्हारी आवाज बहुत रसीली है। क्या कहते हैं बाबूजी? मैं तो आपसे लड़ने आई थी, लेकिन आपने बात ही दूसरी छेड़ दी। मुझसे? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये तस्वीरें देखो बाबूजी, क्या आपको अच्छा लगता है कि किसी कुंवारी लड़की की छुप छुप के ऐसी तस्वीरें ली जाए? देखो बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन आपकी हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगर आप शरीफ आदमी हैं, तो ये सारी तस्वीरें फाड़ दीजिए। मैं चली रसोई में, अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो कुछ का कुछ समझ बैठेगा। कुमार बाबू, इस हवेली में रात को ये आवाजें कैसी आती हैं? इसी बात की खोज में तो मैं भी लगा हूं, और शहर की पुलिस भी। इतना डरती हो तुम? कितनी भयानक आवाज है। कुमार बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दादा परदादा के जमाने में इस हवेली में किसी का कत्ल हुआ हो और उसी की आत्मा भटकती हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे पुरखों की हवेली है, हम सब इसी में पलकर बड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 साल की कहानी है। तो फिर ये मुमकिन है कि इस हवेली के आसपास जो गुंडे रहते हैं शायद उन्हीं की शरारत हो। ये बात कुछ समझ में आई। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल छुपकर उन गुंडों के इलाके में जाती हूँ। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप भी आ जाइएगा ना? जी, इसमें तकलीफ किस बात की? मेरा मतलब है कि ये तो मेरा फर्ज है। हो सकता है इस तरह किसी बात का पता चल जाए। हाँ?
गुड नाइट। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाबूजी, हे बाबूजी, ये किसके सपने देखे जा रहे हैं? सपने दिन को नहीं, रात को देखे जाते हैं। मैं तो दिन को भी देखती हूँ। तो बड़ी खुशी से देखो। लेकिन खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। कोई बैठने को कहे तब ना। अपनी मर्जी से आई हो ना। मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। कार्ड तो उसको भेजा जाता है जो दूर हो। मैं तो इसी घर में आपके पास हूँ। मैं पोस्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं तो इनविटेशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि निमंत्रण पत्र। बाबूजी, आपको एक अनपढ़ देहाती लड़की के सामने ये अंग्रेजी झाड़ने की आदत क्यों है? जरा परे हटिए, मैं भी बैठती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप अकेले एक ही जगह इतनी देर तक कैसे बैठ सकते हैं? आपका दिल नहीं घबराता? मैं तो रसोई में 10-15 पल भी बैठती हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा? हाँ, सब्जी काटती हूँ तो आपका ध्यान आ जाता है। अच्छा? हाँ, दाल में नमक डालती हूँ तो आपका ख्याल आ जाता है। अच्छा? हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें मेरे नाम का पता है? पता तो नहीं, लेकिन होगा कुछ। राम कुमार, श्याम कुमार, दिलीप कुमार। देखो, ना मैं राम हूँ, ना मैं श्याम हूँ, और ना ही मैं दिलीप हूँ, लेकिन कुमार जरूर हूँ। अच्छा, तो आपका नाम कुमार है? सिर्फ कुमार नहीं, राजन कुमार। घर वाले मुझे प्यार से राजू कहते हैं। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो राजन कह सकती हो। अच्छा, तो राजा साहब, आपको किसी रानी की जरूरत नहीं है? रानी की जरूरत तो नहीं, बल्कि एक ऐसी मेहतरानी की जरूरत है जो मेरे क्वारपन की कोठरी में झाड़ू लगाकर उसका गर्दो गुबार साफ करके मुझे अपना बना ले। झाड़ू लगाना तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आता है। लाइए, मैं आपका हाथ साफ करती हूँ। तुमसे मेरा हाथ ज्यादा साफ है। लाओ, पहले मैं तुम्हारा हाथ साफ करता हूँ। हाय, मेरी अंगूठी। मेरी अंगूठी? इसका मतलब जानते हैं आप? तुम समझा दो। जब कोई लड़का लड़की अंगूठी बदल लेते हैं, उसका मतलब होता है उनकी मंगनी हो गई। अच्छा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? Excellent, fantastic, most romantic. ऐसा पोज तो आजकल की फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता। राजन, अगर मैं ये फोटो प्रिंट करा कर किसी फिल्म कंपनी को भेज दूं तो तुम दोनों को हीरो हीरोइन का चांस मिल जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बलवंत, किसी की प्राइवेट तस्वीर छपवाने से हथकड़ी भी लग सकती है। तुम हर किसी को अपने जैसा मत समझो। मैं तारा से शादी करूंगा। शादी? और इससे? राजन, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी का फूल है, जैसे मान लो आज तुम सूंघ रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अगर कल मैं सूंघूं तो तुम्हें नाक दूसरी तरफ कर ले।
हो रही है क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे बाकी लोग क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मैं समझा तुम लोग फाइटिंग की रिहर्सल कर रहे हो। कमाल है। अरे अरे खून, अरे यार कमाल हो गया। बलवंत, मेरा नाम भी राजन है। अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। अरे जा जा, तू क्या हिसाब किताब लेगा? स्कूल मास्टर मर गया इसी तमन्ना में कि मैं कुछ हिसाब किताब सीखूं। लेकिन मैं तुझे वहां मारूंगा जहां पानी भी नसीब ना हो। पानी पीने की आदत तो हमने बचपन से ही छोड़ दी थी। चल थूक दिया गुस्सा। ला मिला हाथ। अरे मिला ना यार हाथ पर। अरे मेरी तरफ देख यार, दिल पर कितना बड़ा घाव खाए बैठा हूं, लेकिन मैंने मुंह से चू तक भी नहीं की। देख राजन, इन प्यारी प्यारी सूरतों से ये प्यारे प्यारे खेल तो मैं बचपन से ही खेलता चला आया हूं। लेकिन देख, आज तक किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखा। दिल होता ऐसा हो। चल विस्की पिए। अरे हाँ, तू तो विस्की पीता ही नहीं, इसीलिए कमजोर है। चल चल। तुमने अंगूठी तो बदल ली, लेकिन आज रात 12 बजे तक तुम्हारा इम्तिहान है। अगर आधी रात को तुम गाती हो तो आज न गा सकोगे। ये लीजिए, मैं जाती हूँ। मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? इसलिए कि हम दोनों ने जीवन भर साथ रहने की सौगंध खाई है। पराए अपने हो चुके हैं। कितने बज गए? अभी तो सिर्फ 11:15 बजे। 11:15? मैं जाती हूँ। हाय, कितनी जोर से हाथ खींचा है मेरा। अब जाने भी दो ना। तुम आई हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। अब जाओ राजन। हलचल सी मचाकर कहाँ जा रही हो? सुन रही हो? कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। तुम भी सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है। अब मुझे रसोई में जाने दो। ठहरो, अभी तो किसी के गाने की आवाज आएगी। हो सकता है ना आए। क्यों? यहाँ तो हर रोज आधी रात को किसी के गाने की आवाज आती है। मैंने तो कभी नहीं सुने। तुमने वो गीत कभी नहीं सुना? तो मैं इस हवेली में थोड़ी रहती हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए खाना बनाने आई हूँ। अब मुझे जाने दो राजन, बहुत नींद आ रही है। राजन, राजन, राजन। कुमार, क्या बात है? हवेली में एक भूचाल सा आ गया। पर्दे हवा में उड़ने लगे, हर चीज खड़खड़ाने लगी। कभी मधुर सी हंसी और कभी डर भरा गीत और कभी परिंदों की चीखने की खौफनाक आवाजें।
और पायल की झनकार। तो क्या तुमने किसी खूबसूरत लड़की का साया भी देखा जो गीत गाता हुआ उधर से गुजरा हो? साया? नहीं, मैंने सायाबाई को नहीं देखा, लेकिन आवाज जरूर सुनी थी। मुझे तो डर लग रहा है, मैं जाती हूँ। दिल मजबूत रखो कुमार, अगर किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। हाँ 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 हाँ। बाप की तरह रंग में भंग डालने, ढोंगी कहीं के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नौकर और नौकरानियां मालिक के लिए औलाद की तरह होती हैं। मैं कौन सा इसकी जान ले रहा था, अब मैं भी तो इसे गोद ही खिला रहा था। भैया, न तुम समझे और न समझोगे। हाँ यार, अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। भैया, आशिकों को किसने समझाया? मेरा ख्याल है तुम्हारी आशिकी का भूत निकालना ही पड़ेगा। पहले हवेली का भूत तो निकाल लो। बलवंत भैया, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम उस खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो जिसके तुम चश्मे चिराग हो। कुमार, अगर तुम्हें अपने खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है तो अपने खानदान की फहरिस्त से मेरा नाम कटवा क्यों नहीं देते, कटी हुई पतंग की तरह? हाँ, ये बात है तो तुम्हें राह पर लाने के लिए मुझे ही कोई तरीका सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस सब तो चलो। मैं क्यों चलूं, तुम जाओ। शिकारी जब शिकार पर निकलता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। अच्छी बात है। तारा, तुम चलो मेरे साथ। हमारे पहलू में क्या बुरी लगती है जो तुम्हारे साथ जाए? कुमार, मेरे जाती मामलात में दखल मत दिया करो। बलवंत, एक मासूम लड़की की इज्जत का मामला किसी का जाती मामला नहीं होता, बल्कि सारे समाज का होता है। चल जाओ यहां से। तूफान उंगली के इशारे से अपना रास्ता नहीं बदलता। हट जाओ। कोई भाई को भाई समझे तो ना। शैतान भी किसी का भाई हुआ तो तुम हो गए। ये हवेली फूटों की पहेली तो पहले से थी, मगर ये पानीपत का मैदान भी हो गई। क्या हो रहा है, क्या हो गया भाई? बात इनसे पूछो जिनके लिए दुनिया की हर औरत एक दिल का पहनावा है। अभी अभी ये तारा के साथ तभी भी कर रहे थे। अरे तो मैंने कौन सा उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, खाली पहिया ही तो पकड़ी थी। तुम क्या खड़े हो, जाओ, चलो काम करो। क्या देख रहे हो? ये भाई भाई का झगड़ा है, जाओ। अच्छा, तो ये प्यार मोहब्बत का झगड़ा है, तब लगे रहो, लगे रहो। ला मिला हाथ, नहीं मिला था। अरे भाई चल, मैं हारा तू जीता, बस तू भी क्या याद करेगा कि एक दिल वाला भाई मिला था। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं मिलाता। अभी पिताजी को फोन करता हूँ, तुम्हारी ये जायदाद और रोज रोज के किस्से को तमाम कर देता हूँ। अरे जा जा, तू क्या किस्सा तमाम करेगा, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तारा, रो मत बहन, रो मत। नहीं रोते, तेरी इज्जत का रखवाला मैं जो हूं। बाबू लोग ठहरे तो क्या हुआ, अपनी इज्जत के लिए मैं किसी के टुकड़े टुकड़े भी करूं। हेलो पिताजी, मैं कुमार बोल रहा हूँ। क्या बात है कुमार? बलवंत भैया अपने आपे में नहीं है, अपनी सारी जायदाद पर कब्जा चाहते हैं, बात बात में आंखें दिखाते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं। तुम घबराओ नहीं,
मैं कल सुबह वहां पहुंच रहा हूं। मेरे आने तक बात को बढ़ाना नहीं, मैं आकर खुद उससे निपट लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। ये क्या, मैं तो अपनी छाया देख रही थी। पानी में भी कोई अपनी छाया देखता है? तो फिर कहा? मैं हवेली छोड़ के घर जाना चाहती हूँ। मुझसे डर लगता है? डरने की बात नहीं, बस यूं ही। तो फिर मैं भी शहर लौट जाऊंगा। क्या आपको भी भूत से डर लगने लगा? भूत से नहीं, तुमसे। क्यों? तुम जब जब सामने आते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब सामने आते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। ऐसी बातें करते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम ऐसी बातें करते हो। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने अपने लगते हैं। क्यों पीछे सच हो जाते हैं जो पहले सपने लगते हैं, जो पहले सपने लगते हैं। जब जब आँख मिलाते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब आँख मिलाते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब सामने आते हो। शर्मा के छुप जाते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम शर्मा के छुप जाते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। ऐसी बातें करते हो।
हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है तुम जब जब सामने आते हो। मामा प्यारे, मैं इस बेचारी मछली की तरह आपकी चोंच में फंसना नहीं चाहता। डालने की भी हद होती और आप उस हद से बहुत बाहर जा चुके। मैं आज आखिरी बार आपसे कह देता हूं कि आप मेरी सारी जायदाद और मेरी दौलत मेरे नाम कर दीजिए, वरना मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो तुमने फैसला कर लिया है कि अपनी जमीन, जायदाद और दौलत शराब की नजर करके ही रहोगे? नहीं तो क्या आपकी नजर कर दूं? मामा प्यारे, आप मेरे हैं, मेरी जायदाद के नहीं। जायदाद मेरी, मैं चाहे इसे आग लगा दूं या शराब। बलवंत बेटा, अपनों को डूबते देखकर दुख होता है, अब फिर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम मेरी बहन की निशानी हो। मामा प्यारे, ये प्यारे प्यारे आपके नाटक तो मैं बचपन से देखता आया। कभी कभी मुझे ये शक होता है कि आप मेरी जायदाद हड़प करने के लिए किसी दिन मेरा खून भी कर देंगे। बलवंत भैया, कभी तो होश की बात किया करो। क्या कोई बाप अपने बेटे का खून कर सकता है? क्यों नहीं? कुमार, तुम चुप रहो। बलवंत, तुम मुझे आज रात तक की मोहलत और दे दो। कल सुबह होते ही जो तुम चाहोगे मैं कर दूंगा। मामा प्यारे, कान खोल कर सुन लो, कल का मतलब है कल, परसों नहीं। बलवंत भैया, अगर कल का मतलब परसों भी हो जाए तो उसमें क्या अर्ज है? मामू भांजो वो पैसे को बढ़ चढ़ा। ची 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 ची। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। सब ढोंगी।
कुमार, ये बताइए कि रात को यहाँ कौन कौन था? मैं था, पिताजी थे, राजन था, सुचित्रा जी थी, तारा थी और हमारा माली जगदीश। सर, मकतूल की जेब से ये डायरी मिली है। मिस्टर कुमार, मरने वाले के हाथ की लिखी हुई ये डायरी पढ़िए। आज मेरे और राजन के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। हाथापाई के दौरान में मैंने राजन को खूब सबक सिखाया, यहां तक कि राजन के मुंह से खून बह निकला। इस पर बिफर कर राजन ने कहा कि मेरा नाम भी राजन है, अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। बात और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कमबख्त गौतम ने आकर हम दोनों को छुड़ा दिया। मिस्टर कुमार, ये गौतम कौन है? आपने उसका नाम नहीं बताया। जी, गौतम हमारा दोस्त है और शायद ऊपर के कमरे में सो रहा है। हवलदार, कुमार साहब के साथ ऊपर जाओ और गौतम को नीचे लेकर आओ। कुमार साहब, जाइए। गौतम, ए गौतम, उठो। क्या यार, सुनो सर। उठो उठो। अरे भूत नहीं, पुलिस आई है। अरे अरे पुलिस, इसका मतलब यह कि भूत पकड़ा गया। अरे हवलदार, यार तुमको चक्र मिलेगा। मिस्टर गौतम, हमारे साथ चलिए। हाँ। क्या बात है भाई, क्या बात है? जब से भूतिया हवेली में आया हूँ, एक दिन चैन की नींद नहीं सो सका। इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी कि ये जगाओ महाराज। अपने जगाने के लिए साथ में पुलिस ले आया। अरे भैया भी ऐसी बात नहीं है, यही दो है। इनको दारू पीने की बहुत आदत है। रात को कच्ची चवाली हो गई, वो पंख हो गए, अपने कमरे में नहीं पहुंच सके। बल्लभ भैया को भी भूत में मार डाला। अरे कुमार, मैं तुझसे कहता था यार, हवेली में मत चल। क्या मुझे चीजों याद आया था कि अपने दोस्त को इस तरह खून में लटपट देखो। अरे बलवंत भैया, अरे बलवंत भैया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? अरे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम गौतम है। गौतम। इंस्पेक्टर साहब, आप इतने गुस्से से मत बोलिए, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। क्या बलवंत तुम्हारा दोस्त है? दोस्त था, लेकिन अब मुर्दे से क्या दोस्ती। क्या तुमने राजन और बलवंत को हाथापाई करते देखा था? अरे हाथापाई करते देखा था? मैंने तो दोनों को तो छुड़ाया था मैंने। अच्छा, तो ये बताओ, क्या राजन ने खून का बदला खून से लेने की प्रतिज्ञा की थी? हाँ साहब, बिल्कुल थिएटर के हैमलेट की तरह बोला था। ऐसे खून पोंछ के बोला, मेरा नाम भी राजन है, मैं तुमसे अपने खून के एक एक कतरे का हिसाब लेके छोड़ूंगा। मगर साहब, आपका इससे क्या मतलब है? मिस्टर राजन, इसका मतलब यह हुआ कि बलवंत का खून तुमने किया है। नो सर, बलवंत के खून में मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन ये डायरी और तुम्हारे दोस्त गौतम का बयान। गौतम, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि बलवंत का खून मैंने किया? अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यार तू ऐसा कर सकता है। मैं समझा कि तूने गुस्से में ऐसे झूठ मूठ कह दिया होगा। अरे तूने तो सचमुच खून कर दिया। अरे पागल, तूने क्या किया? मिस्टर राजन को गिरफ्तार कर लो। यस सर। नहीं। मिस्टर कुमार, कल सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आप सब लोगों को पुलिस चौकी में पहुंचना होगा। तुम दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। हेलो जी, हैं? मैं अभी आता हूं। किसका टेलीफोन था बेटा?
पिताजी मैं जरा जल्दी में हूँ, वापस आकर बताता हूँ। अरे कुमार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे डर लगता है अकेले में। कुमार! इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिस्टर कुमार, जब हम राजन को गिरफ्तार करके जीप में ला रहे थे तो इत्तेफाक से जीप उलट गई। बाकी सबको तो मामूली सी चोटें आई हैं, मगर राजन मर गया। राजन मर गया? मुझे अफसोस है। डॉक्टर साहब, क्या हम राजन की लाश को देख सकते हैं? अगर इंस्पेक्टर वहां गए तो नो ऑब्जेक्शन। थैंक यू। चलिए डॉक्टर। रोने धोने से क्या फायदा? जाने वाले वापस तो नहीं आ जाते। भूल जा सब। अरे फिर से रो रही है? नहीं रोते, चलो ऐसा भी क्या है? नहीं नहीं रोते। जो कुछ होना था हो चुका। अब हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। यहाँ एक पल भी ठहरना मौत को दावत देना है। हाँ मालिक। पिताजी, क्या आप भी ऐसी बातों पे यकीन करते हैं? कुमार, कुमार, देखो तुम चाहो तो जीती मक्खी शॉप से निकल लो, मगर अब मैं इस मरघट में एक सेकंड भी नहीं ठहरूंगा। अरे हम चार दोस्त इस घर में कितनी खुशी खुशी आए थे, तो भगवान को प्यारे हो गए। बलवंत को मैंने फूका, राजन की अर्थी मैंने अपने हाथों से उठाई, और अब देखो, अरे देखो चाचा की तरफ जीते हुए भी कफन लपेटे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यार इतना डरने की क्या जरूरत है? हम सब जो है यहाँ। हाँ देखा मैंने, हम सब यहाँ। तुमने क्या किया देखा मैंने। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं यहाँ एक रात भी नहीं ठहरूंगा। एक तो साली भूतों के डर से रात को नींद नहीं आती, और नींद लाने के लिए वो गोलियां खानी पड़ती हैं, और अब वो गोलियां भी खत्म हो गई है यार। मेरे बाप अब मुझे जाने दे, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा भाई। बात हम पागल हो गए हो क्या? हमें भी तो यहाँ नहीं रहना। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ये सब कुछ करतूत भूतों की है या गुंडों की शरारत? और ये जानने में चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम चाहो तो भूतों से आंख में चोली खोलो, या चाहो तो गुंडों से 30 साल कुश्ती लड़ो, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चाचा जी, मेरे चाचा जी, उसको समझाओ ना। ले देकर मेरा एक ही दोस्त बाकी रह गया है, मैं जाकर सामान मानता हूँ। मैं भी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब हमें यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। यहाँ रहना अपनी जान से खेलना है। आपकी जैसी मर्जी, मैं चलने के लिए तैयार। मिस्टर कुमार, आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। आप कौन हैं? मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे बलवंत के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश करनी है। शंभुनाथ जी, आप बता सकते हैं कि बलवंत का कत्ल क्यों कर हुआ? मैं नहीं जानता। मिस्टर कुमार, आपका क्या कहना है? मैं भी कुछ नहीं जानता। शंभुनाथ जी, ये आपकी पट्टियां कैसे बनी हैं? जिस तरह बलवंत की मौत हुई, कल रात मैं सो रहा था, अचानक किसी ने अपने लोहे जैसे हाथों से मेरा गला दबोच लिया। मैं चिल्ला उठा। मैंने मदद के लिए कुमार को बुलाया। कुमार क्या कही, भूत का काला साया भाग निकला। मिस्टर कुमार, क्या आपने भूत के काले साये को देखा? देखा ही नहीं, बल्कि उसने मुझे भी जमीन पे दे पटका। तो आपका मतलब है कि बलवंत का खून भी भूत नहीं किया है? मुझे अभी तक विश्वास है कि इसमें भूत प्रेत का कोई हाथ नहीं है। आपका मतलब है कि किसी इंसान का हाथ है? बिल्कुल। तो मुझे कहने दीजिए कि बलवंत के कातिल आप हैं। आप ही उसे यहाँ बहला फुसला कर लाए थे। क्या आपके पिताजी बलवंत की तमाम जायदाद के ट्रस्टी नहीं हैं? आप मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो मेरे साथ सामान रख दिया। चलो भैया जल्दी चलो, चलो चलो चलो। मिस्टर कुमार, ये कौन है? अरे ये कौन है? ये मेरे दोस्त है मिस्टर गौतम। मेरे साथ ही यहाँ आए थे। अच्छा, तो आप हैं मिस्टर गौतम। हाँ जी। बलवंत के कत्ल के वक्त ये कहाँ थे? यही थे। तो मिस्टर गौतम, आप भी नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते भाई? मैंने कह दिया, मेरी इजाजत के बगैर हवेली से कोई बाहर नहीं जा सकता। आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए। शंभुनाथ जी, तारा कहाँ है? किचन में। अरे न जाने ये कौन टोपा लगा के आ गया।
अच्छी खासी जाने की तैयारी कर दी थी, कदम ही जाम कर दिए। मुझे तो लगता है ये भी कोई भूत का रिश्तेदार है। हे भगवान, हे भगवान। ए लड़की, तुम्हारा नाम तारा है? आप कौन हैं? मैं खुफिया पुलिस का ऑफिसर हूँ। लड़की ये बताओ कि बलवंत का खून तुमने क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो उस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा तो ये बताओ कि जब कोई भी आदमी किसी शरीफ लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश करता है तो उस वक्त लड़की का क्या फर्ज होता है? अपनी इज्जत बचाना। शाबाश। और क्या कर सकती है? फर्ज करो उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उसकी मदद को कोई नहीं आया, तो घर में चाव भी होता है, चोरी भी होती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए शेर भी बन सकती है, किसी का खून भी कर सकती है। नहीं नहीं। अच्छा ये मान लिया कि बलवंत का खून तुमने नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि राजन ने किया हो। हाँ, राजन को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? क्या राजन तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या वो अपनी प्रेमिका का बदला लेने के लिए अपने दुश्मन का खून नहीं कर सकता था? नहीं नहीं, राजन ऐसा नहीं था। वो बहुत भला आदमी था, वो किसी की जान नहीं ले सकता था। मानता हूँ कि बलवंत का खून तुमने नहीं किया, राजन ने भी उसका कत्ल नहीं किया, तो हो सकता है कि तुम्हारे भाई जगदीश ने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरा भाई ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? भाई बहन की रक्षा के लिए ही जन्म लेता है। वो अपनी बहन की इज्जत के लिए एक तो क्या 2, 4, 10 का खून कर सकता है। देखो तारा, तुम डरो नहीं, ये मेरा जिम्मा रहा कि मैं तुम पर और तुम्हारे भाई पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा भी दिल रखना होगा। जी मैं समझी नहीं, आपका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं जो कुछ चाहता हूं उसमें थोड़ी सी खुदगर्जी मेरी है, लेकिन भलाई तुम्हारी ज्यादा है। अब तो राजन इस दुनिया से दूर चला गया, अब तो तुम्हें भी किसी जीवन साथी की जरूरत होगी। क्या मेरे प्यार का सहारा मंजूर करोगी? राजन, राजन, तुम जिंदा हो? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो। ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? ये क्या ढूंढे? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तारा तुम मुझे ये वचन दो कि तुम ये किसी पे जाहिर नहीं करोगे कि मैं जिंदा हूं। लेकिन ऐसा क्यों? हर बात पर बहस नहीं करते, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अच्छा तारा, ये बताओ वो सुचित्रा मेम साहब कहाँ है? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। वो तो हर वक्त बाहर ही घूमती रहती है। अच्छा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, भूल मेरी नहीं, भूल मेरी नहीं। You damn fool! भूल तुम्हारी नहीं तो किसकी है? गुस्सा बात को पकड़ के हाथ थालो। तुम्हें कसम जवानी की, तुम्हें कसम जवानी की। पहले ये बताओ भूल किसकी है? इन निगाहों की। तो फिर चश्मा क्यों नहीं लगाते? लगाता हूँ, लेकिन रामायण और गीता पढ़ते समय चांद तारों को देखने की अभी ताकत है इन निगाहों में। कितनी प्यारी हैं आप, ये चांद जैसा चेहरा, ये बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी सुबह कह रही है, तेरी शाम का फसाना। शर्म नहीं आती है हरकतें करते हुए इस उम्र में? अजी उम्र पे क्यों जाती हैं आप? ये तो सब बनास्पति का चमत्कार है। दिल पे हाथ रख के देखिए, घायल पंछी कितना फड़क रहा है जब से टक्कर खाई है। बड़े मियाँ, इस बुढ़ापे में जवान औरतों से टक्कर नहीं, ठोकरें खानी पड़ती है। अजी यही तो तमन्ना है, ठोकरें खाता फिरूं, और जब ठोकर खा के उठूं तो आप जैसी हीरा मोती लड़की को पाऊं, अपनी शादी रचाऊं और बाकी की सारी उम्र राम भजन में बिताऊं। क्या इरादा है आपका? अड़ी रुक जा कुड़ी। अरे सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में, सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में। हम दिल का तोहफा लाए हैं, मत खो देना नादानी में। सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में। लग्गू
मिलाने के। ये दिन है आंख मिलाने के, मत प्यार करो तन्हाई से, दिल है तो मोहब्बत भी होगी, फिर क्या डरना रुसवाई से, रुसवाई से, रुसवाई से। अरे कब प्यार करोगे जब ना किया, ऐसी भरपूर जवानी में कब प्यार करोगे जब ना किया, ऐसी भरपूर जवानी में सूरत से क्या पहचानोगे के डडड़ 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 डा 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 लड्डू बाकू लड्डू बाकू। बालों की सफेदी पर मत जाए, जाए 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 जा, बालों की सफेदी पर मत जा, हम पूरा साथ निभाएंगे, पलकों पे बिठा कर रखेंगे और 100 नाज उठाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे। अरे क्या दिन क्या रात रहेंगे हम, हाजिर तेरी दरबानी में, क्या दिन क्या रात रहेंगे हम, हाजिर तेरी दरबानी में। सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में। जब मौसम हो गुस्ताखी का, जब मौसम हो गुस्ताखी का, कोई तो शरारत सूझेगी, जितना ही दबावो ये दिल को उतनी ही मोहब्बत सूझेगी, सूझेगी, सूझेगी। अब आ भी जाओ बाहों में, कब से हो खड़े हैरानी में, अब आ भी जाओ बाहों में, कब से हो खड़े हैरानी में। सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में, हम दिल का तोहफा लाए हैं, मत खो देना नादानी में। डडर 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 डडर।
माफ कीजिए, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सीआईडी के इतने बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, ये तो मैं अभी तक नहीं सोच सकी। आप कौन हैं? लीजिए सर। हो, तो आप ही इस स्टेट की सीआईडी डिपार्टमेंट से आई हैं? हवेली में जिस जिस किस्म के हादसात हो रहे हैं उसकी छानबीन के लिए, और ये जो लोग हैं सीआईडी के हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं। अरे, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बलवंत के कत्ल के सिलसिले में आप गिरफ्तार भी हुए, जीप के एक्सीडेंट में मरे भी और जी भी गए। क्या किया जाए, बलवंत का कत्ल कुछ ऐसे अनोखे ढंग से हुआ है कि उसका पता लगाने के लिए हवेली में रहने वालों को धोखा देना बहुत जरूरी था। मेरा ख्याल है बलवंत का कातिल उसका कोई दोस्त है। और इसी तरह हवेली में जो और कत्ल हुए हैं वो भूतों की कारस्तानी नहीं, बल्कि उसमें भी किसी इंसान का हाथ है। लेकिन सर, इस स्टेट की पुलिस होने के बावजूद आपको बाहर से क्यों बुलाया गया? बताता हूँ। तारा, राजन तो मेरे भाई जैसे हैं। भाई, इस शब्द का मतलब समझती हो क्या? तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं और मिस्टर राजन एक जैसे काम करते हैं। हाँ हाँ, तभी तो एक दूसरे के गले मिलकर हंस रहे थे। कैसे पागल हो? हम दोनों चोर डाकुओं को चुपके से पकड़ने वाली पुलिस में काम करते हैं, और फिर मिस्टर राजन तो हमारे ऑफिसर हैं। भगवान की सौगंध खा के कहो। भगवान की सौगंध। बस मुझे क्षमा कर दो, मैं न जाने कौन सी गड़बड़ वाली बात समझी। मिस सुचित्रा, चलो चलें। देखो जी, मैं तो यूं ही गर्म हो बैठी, अब समझ गई। अब तो मुझे माफ कर दो। मिस सुचित्रा, आप चलती हो या नहीं? ओफो, अभी तक आपको गुस्सा नहीं गया? ऐसी प्यारी सूरत पर गुस्सा नहीं, प्यार आता है। सर, हम दोनों का काम चोर डाकुओं को पकड़ना है, आप तो उल्टे गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ जेलें बड़ी प्यारी मालूम होती हैं मिस सुचित्रा जी, लेकिन थैंक यू, आपने मुझे मेरी ड्यूटी याद दिला दी। आपका कहना ठीक साबित हुआ, ये चोरी डकैती कत्लो खून भूत नहीं कर रहे। अब हमें उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो हवेली को भूत घर बनाए हुए हैं। देखो जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं गांव की अनपढ़ लड़की हूँ। अगर मेरी बात मानो तो मैं बदमाशों को पकड़ने की एक अच्छी तरकीब बताऊं? अच्छा, बताओ। मुझे बताओ, मुझे बताओ।